वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बिजनेस एथिक्स के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है गांधी जी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रस्टशिप। इससे रिलेटेड पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट इन योर व्यू रिगार्डिंग गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टी, इस तरीके से पूछ सकता है, या गांधीयन ट्रस्टशिप एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इसको एक्सप्लेन करो, ये आपसे पूछ सकता है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर जो मिलता जुलता है इनको हम यहाँ पे आंसर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में गांधी जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले आपको गांधी जी के बारे में बताना है, फिर ये बताना है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस में गांधी जी ने क्या रोल प्ले किया था, थोड़ा उसके बारे में बताना है 2-3 लाइन में। तो हम थोड़ा गांधी जी के बारे में समझेंगे, फिर इंडिया में उनकी इंडिपेंडेंस का क्या रोल था, इंडिपेंडेंस में उनका क्या रोल था, उसको हम समझेंगे। आइए देखिए, जो गांधी जी थे उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में जो है वो। ही वॉज ए बैरिस्टर बाय प्रोफेशन एंड ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ। वो बैरिस्टर थे बाय प्रोफेशन, वो प्रोफेशनली बैरिस्टर का जो ट्रेनिंग कर रहे थे उसके लिए वो कहाँ गए थे, वो साउथ अफ्रीका गए थे। आफ्टर फेसिंग रेडिशल एंड डिस्क्रिमिनेशन इन देयर he introduced satyagraha and non-violence in there and led a movement for fighting racial injustice। कि वहाँ पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस किया था आपका, और उसका पर्पस यही था कि वो फाइटिंग कर रहे थे जो आपका रेशियल इनजस्टिस का वहाँ पे सिचुएशन थी, उसको रिमूव करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए थे। फिर वो इंडिया के अंदर आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या किया, फ्रीडम फाइटर बने। उन्होंने डेवलप किया यूनिक नॉन वायलेंट मेथड, किसके अगेंस्ट लड़ने के, फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। बिफोर 1919 he was a South Africa fighting for the racial discrimination and after 1919 he joined the Indian quest for the independence। कि 1919 से पहले तो वो साउथ अफ्रीका थे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण वहाँ पे उन्होंने अपना नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का जो आंदोलन किया था। उसके बाद ये इंडिया आए थे। ही लेड द इंडियन मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस एंड इवेंचुअली गॉट सक्सेसफुल। उन्होंने इंडिया आकर क्या किया था, इंडियन मूवमेंट जो था इंडिपेंडेंस का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना था। इंडिपेंडेंट बनने के बाद गांधी जी को यहाँ पे बापूजी या राष्ट्रपिता या फादर ऑफ नेशन भी बोला गया। इंडिया अभी इसी साल गांधी जी के 150 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनको यदि हम अपने बिहेव में लाएं तो ये गांधी जी के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। अभी जो हमने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में हमने देखा था कि वहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के लिए जो किया था उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सत्याग्रह इज़ द अनदर यूनिक वेपन डेवलप बाय द महात्मा गांधी। सत्याग्रह मीन्स killing to the truth. Satyagraha means resisting everything that is unjust by love, compassion to others and self-suffering and self-purification. According to him, negative force of hatred can only be fought with the equal and opposite forces of love, strength and compassion. उन्होंने कहा था कि यदि आपको किसी नेगेटिव फोर्स को हराना है तो उसके लिए आपको वैसा नहीं बनना पड़ेगा, उसके अपोजिशन में आके आप लव, स्ट्रेंथ और कंपैशन, करुणा से आप क्या कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। तो ये उन्होंने सत्याग्रह के आंदोलन के अंदर हमें बताया था, ये हमें शिक्षा दी। सेकंड था वो क्या था, नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन जो गांधी जी ये मानते थे, नॉन कोऑपरेशन विद बैड इज द इक्वली इंपॉर्टेंट एज ए कोऑपरेशन विद ए गुड। As per Gandhiji, all exploitation and oppressions is made possible because of cooperation with evil forces. If every person started non-cooperation with evil forces, then eventually all evil will be left alone and eventually bow down. उनका यह मानना था कि यदि हम जो बुराइयां हैं उनका यदि हम सहयोग नहीं करें तो कहीं ना कहीं अच्छाइयों की जीत होती है। तो गांधी जी ने जो अपना सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमें पढ़ाया था जिसको हमें यूज़ करना चाहिए। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये जो हम गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप पढ़ेंगे उसमें गांधी जी का यह मानना था कि जो हमने सोसाइटी से जितने भी रिसोर्सेज लिए हैं उनको वापस सोसाइटी में लगा देना चाहिए। यदि हम उन रिसोर्सेज को सोसाइटी में लगाएंगे तो सबका ग्रोथ होगा, सबका डेवलपमेंट होगा, और जो कैपिटलिस्ट की सिचुएशन है वो क्या होगी, रिफॉर्म होगी। उन्होंने ये भी कहा था जो इकोनॉमिक डिसइक्वलिटी है, आप देखें कि जो आपका गरीब व्यक्ति है और गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो इसको हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम
इस तरीके की सोच रखें, नॉन वोलेंट सोच। वो क्या होगी नॉन वोलेंट थॉट हमारी? ये होगी कि कैपिटलिज्म टू बी डिस्ट्रॉय नॉट कैपिटलिस्ट, कि हमें कैपिटलिज्म को ख़त्म नहीं करना, हमें कैपिटलिज्म को यदि हराना है तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें उसको नॉन वायलेंट से हम उसको हरा सकते हैं। उन्होंने इसके लिए ये भी कहा था कि जो ट्रस्टशिप वॉज द प्रिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टेक्निक ऑफ सोशल चेंज, कि यदि आप ट्रस्टशिप की सहायता ले सकते हैं तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज आएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था, ट्रस्टशिप डज नॉट conceive of a society in which the poor shall remain poor and the rich shall remain rich। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो इकोनॉमिक डिसइक्वलिटी आ रही है वो कहीं ना कहीं अमीर को अमीर किए जा रही है और गरीब को गरीब किए जा रही है। उन्होंने इसके लिए सजेस्ट किया था, इट प्रोवाइड्स ए मैन mean by which the wealthy people would be the trustee of the trust and look after the welfare of people in general, कि जो व्यक्ति कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है उन्हें क्या करना चाहिए, अब एक ट्रस्टी बनना चाहिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आगे आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमने शुरुआत की थी ट्रस्टशिप की, कि उन्हें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और वो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। तो ये जो आप ये देखें, यदि ये चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं रेडिकल सोशल चेंज आएगा सोसाइटी के अंदर, और रेडिकल जो सोशल चेंज आएगा उससे क्या होगा, जो हमारा इनइक्वलिटी, जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है वो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंडसेट है, जो हर्ट है, वो सोशल चेंज की फॉर्म में क्या होगा, चेंज होगा। तो कह सकते हैं कि जो ट्रस्टशिप था गांधी जी ने वो इसीलिए एस्टेब्लिश किया था, उसका पर्पज़ ही ये था कि सोसाइटी में क्या लाना है, चेंज लाना है। अब हम बात करेंगे गांधी जी का जो सेकंड अप्रोच था वो क्या था, गांधी जी ट्रस्टशिप एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, कि गांधी जी का ट्रस्टशिप कैसे ह्यूमन डिग्निटी में हमें हेल्प करता है।